नमस्कार दर्शकों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जोलांग ईटानगर में स्थित है। दर्शकों, आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली है आत्मनिर्भर संकल्प अभियान। तो इसके के ऊपर एक वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है, जिसका देख रेख करने के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पे कुछ ही देर में यहाँ पर शामिल होंगे श्री धवल लक्ष्मण भाई पटेल जी, जो कि एमपी हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का जो इनका अभियान है, तो इसकी भी ये निगरानी करते हैं। तो दोस्तों, पूरे प्रतिवेदन के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आप सभी का पता है कि राष्ट्रीय स्तर में जब कार्यशाला हुआ था पिछले ये 11 तारीख को, तो उसमें सारा भारतवर्ष के पूरा राज्य से जितना भी जो प्रदेश का टोली था वो सब उस कार्यशाला में अटेंड हुए, जिसमें मैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ से तार शोपिंग जी मेरा जो को कन्वेनर है, हम दोनों कमिटी अरुणाचल प्रदेश से रिप्रेजेंट किया। तब जाकर के पता चला कि ये जो 3 महीना का जो कार्यक्रम चलने वाला है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के माध्यम से, जो हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, जो हम जो माननीय मोदी जी का जो उन्होंने जो लाल किला से जो उन्होंने जो शुरू किया था वोकल फॉर लोकल, उसका लेकर के बहुत अनेक प्रकार का कार्यक्रम चलने वाला है प्रदेश में, पूरा भारतवर्ष में। तो उसमें सभी का सहयोग का जरूरत होगा। मैं अपने बात को रखते रखते सभी विधायकगण, मंत्रीगण और जितना भी इलेक्टेड पंचायत लीडर्स और चीफ काउंसिलर्स और यहाँ के जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर साहब हैं, उनका जितना कॉरपोरेटर्स है, सभी से मैं अपेक्षा रखूँगा कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार से हम लोग सफलतापूर्वक इसको हम आगे ले चलें। 2001 में जो हमारा डेवलपिंग गुजरात था, 2014 तक जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थी, तब डेवलपिंग गुजरात डेवलप्ड गुजरात बन गया। वो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब मुख्यमंत्री के तौर पे किया। और उसके बाद 2014 से लेके 2025 तक जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे 11 साल से बेमिसाल सेवा पूरा भारत देश का कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर देने का काम हो, शौचालय देने का काम हो, या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज भी पूरा मुफ्त करना हो। उतना ही नहीं, आपको याद होगा कि जब 2020 में कोरोना आया और पूरे दुनिया में और भारत देश में लॉकडाउन लग गया था, तब भी हमारे मोदी जी ने गरीब परिवार का चिंता कर रहे थे। उसके कारण 2020 से पूरे भारत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम हमारे मोदी जी ने किया। ऐसे अलग अलग आयाम किए। वैसे बिजनेस में भी हमारे भारत को एकदम सशक्त बनाया, और जो नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस ने पूरा नेग्लेक्ट किया था, वो नॉर्थ ईस्ट को और सशक्त और स्ट्रांग करने का काम किसी ने किया हो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया।
और आप सभी को मालूम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न, और कल हम उसका 75 वार्ड एनिवर्सरी भी मनाया, पूरा देश भर मनाया। जिसका विज़न और हमारा पार्टी का भी विज़न है, सबका साथ सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर एवरी कम्युनिटी एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आगे बढ़ा रहा और आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर मेड इन इंडिया, मिलियंस ऑफ हमारा इंडियन सिटीजन को ट्रांसफॉर्मेशन में ला रहा है। इसके बाद ये एक अलग सब्जेक्ट है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी था जो 4 भागों में बांटा गया था, 5%, 12%, 18%, 28%। मोदी है तो मुमकिन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 150 करोड़ आदमी के लिए ओनली 2 सेक्शन में लाया गया, 5% एंड 18%। एवरी आम आदमी के लिए, कॉमन इंडियन के लिए। हमारे जो छोटे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, हमारे प्रोफेशनल जैसे एडवोकेट हो गए, टीचर्स हो गए, सीए, उन सबको ये अभियान में जोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे भारत देश के लिए कार्यक्रम है। तो जितने भी लोग हैं उसको ये अभियान में हम लोग 3 महीने में जोड़ने वाले हैं। अलग अलग सम्मेलन होने वाला है, इंटेलेक्चुअल मीट्स होने वाली है, उसके साथ 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक रथ यात्रा भी निकलने वाली है और पद यात्रा भी पूरे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में निकलने वाले हैं। वहां पे हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और पार्टी, सब लोगों को जोड़ के स्वदेशी अपनाओ के पूरा अभियान के बारे में हम लोग अवगत करने वाले हैं। आपने आज कार्यकर्ता लोगों से बातचीत किया, काफी मंत्री, एमएलए, विधायक अरुणाचल प्रदेश का सब था, क्या बताया आपने? जी, पूरा ये हमारा हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत क्यों जरूरी है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बातचीत किया। और अरुणाचल प्रदेश हमारा पूरे भारत देश का स्तंभ है। अरुणाचल प्रदेश खुद इतना स्वदेशी प्रोडक्ट्स पे टिका हुआ है, तो पूरे रोल मॉडल भारत देश के लिए अरुणाचल प्रदेश बन सकता है, उसके बारे में बातचीत किया। जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पार्टी के ऑफिस होल्डर से, सभी इतने उत्साहित है और मुझे 100% कॉन्फिडेंस और विश्वास है कि अरुणाचल प्रदेश ये अभियान में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, पूरे भारत में नंबर बनाएगा। आप लगता है गुजरात से आते हैं? जी, मोदी जी वहीं से आते हैं। देश का पश्चिम में गुजरात है और आज अरुणाचल प्रदेश में पूरब में है। समन्वय कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं गुजरात से वलसाड़ लोकसभा से सांसद का दायित्व मेरे पास है। मैं गुजरात की ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूं और नॉर्थ ईस्ट में भी इतने हमारा अच्छा ट्राइबल कम्युनिटी है, अरुणाचल प्रदेश में भी इतना अच्छा ट्राइबल कम्युनिटी है और भारत देश की ट्राइबल कम्युनिटी को मिलने का मौका मिला तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और यहाँ के हमारे हर एक कार्यकर्ता ने, हमारे लोगों ने इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं गुजरात के अंदर नहीं हूँ। इतना कुछ फैमिली का यहाँ पे फीलिंग आ रहा है और मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, यही फीलिंग के साथ हम लोग ये अभियान को सुपर हिट करने वाले हैं। एमपी साहब, क्योंकि आप आए हैं अरुणाचल में, तो आपका एमपी साहब है, हमारा प्रधानमंत्री जी है, आ रहे हैं 22 तारीख को। तो क्या क्या तैयारी आपने निगरानी किया, क्या क्या डिस्कशन किया, उसके लिए क्या तैयार है अरुणाचल प्रदेश? जैसे आप देखें कि मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि नॉर्थ ईस्ट हमारा समृद्ध हो जाए, डेवलप्ड हो जाए। उसके लिए उन्होंने रोड से, हमारे ट्रेन से, प्लेन से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इतना फोकस हमारे नॉर्थ ईस्ट को दिया है। और इसके कारण लास्ट वीक भी नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग प्रदेशों में आए और 22 तारीख को अरुणाचल प्रदेश भी वापस आने वाला है कि अरुणाचल प्रदेश में और अच्छे से विकास का काम हो, उसके लिए मोदी जी पूरा प्रयास करने वाले हैं। हमारी केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और हमारी राज्य सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ और पूरा रास्ते में देखा तो पूरा अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर हमारे मोदी जी को स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी चर्चा चल रहा है जीएसटी का पूरा देश में, शायद कल ऑर्डर भी निकल गया, नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन। आपको क्या मैसेज देना है सर? अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री का राज्य से आते हैं और यहाँ भी चर्चा चल रहा है जीएसटी का ऊपर में कि काफी फेरबदल हुआ है, बदलाव आया है। तो आप किस तरह से देखते हैं उसको? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
हमारे जितने भी देश के लोग हैं उनको ईज ऑफ लिविंग हो और उनका घर का खर्च कम हो, उसके लिए पूरा प्राधान्य जब से मुख्यमंत्री है तब से दे रहे। प्रधानमंत्री बने उसके बाद अलग 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 टैक्स थे, इसमें उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी बनाए और फिर जो 4 स्लैब थे हमारे 5%, 12%, 18%, 28%, उसको कम करके अभी सिर्फ 2 ही हमारे स्लैब रखे हैं, 5% और 18%। 12% का हमने टैक्स हटा दिया है, 5% और 28% रखा है। और उसके अंदर भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स जैसे हेल्थ प्रोडक्ट हो गए, मिल्क प्रोडक्ट, उसमें एकदम कम जीएसटी कम पूरा काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया कि जो सीमेंट था वो पहले यूपीए के टाइम पे 30% टैक्स स्लैब में आता था, अभी एकदम कम कर दिया है। ऐसे हर एक प्रोडक्ट के अंदर दाम कर दिया है। आपने देखा होगा कि कार्स के अंदर भी 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख का कम भाव अभी हो गया है, वैसे हर एक प्रोडक्ट के अंदर हो गया है। 22 दिसंबर से ये जीएसटी का दर पूरे देश के अंदर लागू होगा और इतना जीएसटी के लोगों को लाभ होने वाला है और धूम एकदम बम्पर शॉपिंग हमारे लोग करने वाले हैं और देश के लिए मोदी जी आगे भी ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे। थैंक यू।